Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So I hope everyone is doing well. Now as we all know that these days I am very much into class 12th. I am taking a tuition of class 12th accountancy. So I am giving regular recorded class of my tuition ताकि आप घर बैठ के वो पढ़ सके और अपना कोर्स कवरेज कर सके. The book that I am using is T.S. Grewal and the chapter that we've started is Fundamentals of Partnership. So I think I have uploaded 4 or 5 sessions I have uploaded and I will be uploading every day 6, 7, 8, 9 sessions तक तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ. बट हाँ डेली एडिट करके रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. आई विल ट्राई कि मैं उसे जल्द से जल्द पोस्ट करूँ. एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड कवरिंग योर बिजनेस स्टडीज सिलेबस क्लास 12. मैंने बिजनेस स्टडीज सिलेबस कवर करना भी आपका स्टार्ट कर दिया है, जिससे मैंने पहले चैप्टर के पहले यूनिट के पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जो हमने अभी 1-2 दिन पहले किया था. तो आज हम यूनिट 1 यानी मैनेजमेंट के चैप्टर 2 करने वाले हैं. यूनिट 1 1.2 चैप्टर. यूनिट 1 का 1.1 चैप्टर मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन हमने 2 दिन पहले किया था. नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अकाउंटेंसी के कोर्स का भी मैं दे दूंगी लिंक, ताकि आप अकाउंट्स का कोर्स भी साथ साथ कर सके. नाउ ये यूनिट 1 1.2 चैप्टर आज हम करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्टडीज सिलेबस क्लास 12, which is management as nature science, art and profession. इसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है. क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है. मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट का नेचर क्या है. मतलब इस टॉपिक का नाम एक और हो सकता है, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो ये भी टॉपिक का नाम है. और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जब केस स्टडी आती है इस क्वेश्चन की, तो वो इसी नाम से आती है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इन दिस क्वेश्चन. तो बच्चे एज यूजुअल नेचर में कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस सब लिखना शुरू कर देते हैं. बट ऐसा नहीं करना है. नेचर का मतलब है आपको बताना है कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है. अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी शक्ल अपनी मम्मा पे गई है या पापा पे गई है, या आपका नेचर आपकी मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, तो अब क्या बोलोगे कि मेरी मम्मी का नेचर तो काम है लेकिन मैं गुस्से वाला हूं, मेरे पापा की ये चीज ऐसी है और मेरे अंदर भी ये चीज ऐसी है. तो आप क्या करोगे, उनसे अपना कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे. तो अगर मैं बोलूं क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो मैं देखूंगी साइंस में क्या क्या होता है. क्या मैनेजमेंट में वो चीज होती है, तो मैं पता कर पाऊंगी कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो मैं पहले ये देखूंगी कि आर्ट होता क्या है. अगर आर्ट की सारी चीजें मैनेजमेंट में भी है तो हाँ मैनेजमेंट आर्ट है. उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो आप देखोगे प्रोफेशन में क्या क्या होता है. अगर प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं मैनेजमेंट से, तो हाँ मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है. तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस. अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है. तो आप पूछोगे मैम पहले ये तो बताओ साइंस क्या होता है. तो ये कुछ पॉइंट्स है कि साइंस क्या होता है. अगर ये पॉइंट मैनेजमेंट से हो गए मैच, तो हाँ मैनेजमेंट साइंस है. अगर नहीं हुए तो नहीं है. तो साइंस क्या है, साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस क्या होता है, एक देखो साइंस ने सब कुछ बनाया है, हर मशीन साइंस ने बनाई है, हर नॉलेज हमें साइंस ने दी है. ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो साइंस है, जो भी थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं वो साइंस है. सेब गिर रहा है वो साइंस है. ठीक है, क्योंकि साइंस ने हमें बताया कि इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये साइंस होती है. तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. नॉलेज मतलब कि भरपूर ज्ञान की एक पोटली है साइंस. क्या मैनेजमेंट भी है, हाँ. अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते तो आपके पास भी भरपूर नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव सो मच ऑफ नॉलेज टू बी अ गुड मैनेजर. तो यस, साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. नंबर 2, साइंस प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. अब साइंस में जो हमने इतने सारे प्रिंसिपल पढ़े हैं, इतने सारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वगैरह जो हमने पढ़ा है ये सब, तो ये सब ऐसे थोड़ी ना बन गए. कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रिंसिपल बना. तो जो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स है कि मैनेजर ऐसा होना चाहिए वैसे, वो भी ऐसे थोड़ी ना बन गए. पहले चेक किया गया, प्रैक्टिकली देखा गया, और जब
एक्चुअली में प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट मिला, तब उसके बेसिस से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े। तो यस, इसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे देश में तो सेब नीचे गिरता है लेकिन दूसरे देश में सेब ऊपर उड़ता है। हर जगह, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा स्कूल हो, चाहे मेरा देश हो, चाहे कोई और देश हो, समान ऊपर से नीचे ही गिरेगा। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है साइंस के सारे प्रिंसिपल्स। उसी तरह क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? ये तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? परवेजिव। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन बिजनेस। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, मैनेजमेंट हर कोई करता है। इट्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, सो इट इज ऑल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इस बेसिस पे तो साइंस के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में भी है। मतलब कि जो साइंस के 3 फीचर्स है, मैनेजमेंट के भी वो 3 फीचर्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। हाँ, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। On the basis of characteristics, it can be concluded that management is a science. Clear? तो साइंस का तो हो गया। चलो अब आते हैं आर्ट पे। अब आर्ट क्या होती है? ड्राइंग करना है ना? नो, आर्ट का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होता जो आज तक आप सोचते आए हो। आर्ट का मतलब है कला, किसी भी काम को करने की कला। जब मैं टीचिंग में आना चाहती थी तो उससे पहले मैंने एक पढ़ाई करी। कौन सी पढ़ाई करी? बीएड। तो जो बीएड था उन्होंने मुझे थ्योरेटिकली समझाया कि टीचर क्या होता है, टीचिंग में क्या क्या करना होता है। तो जो मैं थ्योरी पढ़ के आई हूं ना, वो साइंस थी। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली आपको पढ़ा रही हूं, जब हम उस थ्योरी को अपने एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखते हैं, वो होती है आर्ट। देखो, पढ़ा मैंने भी वही, मेरे साथ वालों ने भी वही पढ़ा, इधर साथ वालों ने भी वही पढ़ा, मतलब साइंस सबके लिए सेम थी। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो मैं अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ, वो अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं और वो अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। सब ये है, सबकी अपनी अपनी कला। मतलब थ्योरी सब सेम लेकर आए, लेकिन उसे प्रैक्टिकली कला दिखाने का तरीका सबका क्या है? अलग है। आर्ट सबकी अलग है। पढ़ने का तरीका सबका सेम है, लेकिन सबको उसे रिप्रेजेंट करने का, एक्चुअली में उस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का तरीका सबका अलग होता है। वही होती है हमारी आर्ट। एक डॉक्टर है, जब तक वो पढ़ रहा था, ही वॉज अ पार्ट ऑफ साइंस, लेकिन जब वो सर्जन बन के ऑपरेशन कर रहा है तो वो उस थ्योरी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है, अपनी कला दिखा रहा है उसमें। दैट इज आर्ट। ओके, सो आर्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक डॉक्टर तब तक ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक वो पढ़ के नहीं आया उस बारे में। मैं तब तक टीचिंग नहीं कर सकती जब तक मैं पढ़ के नहीं आई उस बारे में। कोई भी लॉयर तब तक लॉयर नहीं बन सकता जब तक वो पढ़ के नहीं आया। मतलब कि प्रैक्टिकली कोई भी चीज करने से पहले उसकी थ्योरी पता होना भी जरूरी है। मैं बस कर लूंगी ऐसे नहीं होगा, उसकी थ्योरी होना भी जरूरी है। तो कोई आर्ट का पहला फीचर है कि ठीक है, आर्ट का मतलब है प्रैक्टिकली अप्लाई करो, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई तभी करोगे जब आपका बेस थ्योरी आप पढ़ के आए हो उस चीज की। तो आर्ट कहता है कि थ्योरी होना जरूरी है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? देख लो, अभी आप थ्योरी तो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आगे चल के आप एक अच्छे मैनेजर बन सको, अच्छा मैनेजमेंट कर सको, अपना बिजनेस का मैनेजमेंट कर सको। लेकिन कब कर पाओगे? जब आज आप उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो। यानी कि मैनेजमेंट में भी देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये वाला फीचर तो हो गया मैच। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, पर्सनलाइज मतलब हर पर्सन अलग अलग तरीके से अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज। पढ़ के सब सेम आए हैं, थ्योरी सब सेम पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं अलग पढ़ाऊंगी, दूसरी टीचर अलग, तीसरी टीचर अलग। सब डॉक्टर्स ने एमबीबीएस किया, लेकिन सबका इलाज करने का तरीका अलग होगा। यानी जितने लोग, उनका कला दिखाने का तरीका अलग होगा। मैनेजर भी पढ़ाई सब एक जैसी करेंगे, लेकिन हर मैनेजर की जो आर्ट होगी, हर मैनेजर का जो काम करने का तरीका होगा, रिजल्ट लाने का तरीका होगा, वो क्या होगा? अलग होगा। इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये भी मैच हो गया टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक।
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट कहता है, आर्ट का फीचर है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेहतर बनोगे। अगर मैं टीचर हूं, मैं रोज पढ़ाऊंगी तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगी। अगर मैं लॉयर हूं तो मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगी मैं उतनी अच्छी लॉयर बनूंगी। अगर मैं डॉक्टर तो मैं जितनी सर्जरीज करूंगी उतना और एक्सपर्ट बनूंगी। सिमिलर अगर मैं मैनेजर हूं तो मैं जितना टाइम मैनेजमेंट का जॉब करूंगी मैं उसमें उतना बेटर होंगी। तो हाँ, ये वाला फीचर भी मैच करता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ मेरी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। तो इस बेसिस पे तो मैनेजमेंट के सारे फीचर्स, आर्ट के सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट से। ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट match with the features of management, therefore it can be concluded that management is an art। ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोफेशन पे। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है खुद में। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में डिफरेंस अगर पढ़ा होगा, क्योंकि 11th सबकी ऐसी गई है लॉकडाउन में। तो प्रोफेशन क्या है? जब हम कोई किसी स्पेशल काम की पर्टिकुलर डिग्री ले लेते हैं और उस बारे में इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि हम उस चीज के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और हमारे अलावा वो काम सिर्फ हमारे टाइप के लोग कर सकते हैं। हमारे टाइप के मतलब जिन्होंने हमारे लेवल की एजुकेशन ले रखी होगी। जैसे कि एक लॉयर है, मैं जाके केस नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने उसके लिए अलग से पढ़ाई करी है। मैं डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि डॉक्टर ने अपने लेवल की अलग से पढ़ाई करी है। तो जब लोग इतनी स्पेशल नॉलेज ले लेते हैं अपने काम की कि वो उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, वो होते हैं प्रोफेशन। तो हम देखते हैं प्रोफेशन कौन है? एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक वो पर्सन जिसके पास अपने काम की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मैनेजर के पास भी अपने काम की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैनेजर भी तो पढ़ के आया है, अपने काम की बहुत अच्छी नॉलेज है उसमें। तो ये फीचर तो प्रोफेशन का मैच हो गया मैनेजमेंट से। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अभी जैसे मैंने बताया मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं लॉयर नहीं बन सकती, क्योंकि उनके पास अपने काम की स्पेशल नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है। यानी वहां पे कुछ ही लोग एंट्री कर सकते हैं जिनके पास उस काम की नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैं मैनेजर भी बन सकती हूँ क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं है। अगर मेरा काम अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, तो मैनेजर बन सकती हूँ। ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट में प्रोफेशन की तरह। तो इस कैरेक्टर से मैनेजमेंट मैच नहीं करता। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, ये सब जो होते हैं, इन सबको अपनी डिग्री एक एसोसिएशन से मिलती है। इनके साथ एक एसोसिएशन जुड़ी होती है। जैसे डॉक्टर्स की होती है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर की होती है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद सीए की होती है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन सबके साथ एक एसोसिएशन जुड़ा होता है जो इन्हें सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ, आज से आप डॉक्टर है, आज से आप लॉयर है, आज से आप सीए है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं होता जो उन्हें पर्टिकुलर डिफाइन करे कि आज से आप मैनेजर हो। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हो, आप डॉक्टर बन गए या आप लॉयर बन गए या आप सीए बन गए, तो आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपकी डिग्री आपसे वापस भी छीनी जा सकती है। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस उस प्रोफेशन के जो प्री डिटरमाइंड होते हैं। लेकिन ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं होता। तो इस फीचर से भी मैनेजमेंट के इस फीचर से, प्रोफेशन के इस फीचर से भी मैनेजमेंट मैच नहीं करता। लास्ट, सर्विस मोटिव। अब हर प्रोफेशन में आपको यह सिखाया जाता है कि आपका पहला मकसद है सर्विस। पहले आप सर्विस करिए, उसके बाद पैसे का सोचिए। पैसा तो कमाना ही है सबने, ऑब्वियसली एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। लेकिन डॉक्टर को कहा जाता है पहले जिंदगी बचाओ, उसके बाद। लॉयर को कहा जाता है पहले न्याय दिलाओ, उसके बाद। ठीक है, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, हम सब जानते हैं, बट सिखाया यही जाता है कि सर्विस मोटिव ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैनेजमेंट में भी यही सिखाया जाता है कि आपका जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, टू गिव सर्विस टू द पीपल, टू योर पीपल यू हैव टू गिव सर्विस।
तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट के साथ होता है मैच। अब देखो जैसे साइंस था, साइंस के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच हो गए तो मैंने कहा मैनेजमेंट इज अ साइंस। आर्ट के तीनों फीचर्स मैच हो गए मैनेजमेंट के साथ, मैंने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट। लेकिन प्रोफेशन के सिर्फ 2 ही फीचर्स मैच हुए हैं, 3 फीचर्स मैच नहीं हुए हैं। तो अब मैं क्या कहूंगी, तो मैं कहूंगी मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ full-fledged profession। मतलब मैनेजमेंट प्रोफेशन है लेकिन एक हद तक है, अभी पूरी तरीके से वो प्रोफेशन नहीं बना है। मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल-फ्लेज्ड प्रोफेशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, या तो क्वेश्चन आएगा केस स्टडी में और लास्ट में बोला जाएगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर वर्ड पढ़ते ही आपको समझ जाना है यहाँ पे साइंस, आर्ट या प्रोफेशन की बात हो रही है, ठीक है। नेचर वर्ड पढ़ते ही तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के देखना है कि यहाँ साइंस की बात हुई है, आर्ट की या प्रोफेशन की, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली ये, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, एक्सप्लेन। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आप प्रोफेशन के सारे फीचर्स लिखेंगे और इसमें एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टरिस्टिक management is a profession, according to this characteristic management is not a profession, according to this characteristic management is not a profession। इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, जो मैंने आपको बताया है वो आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है, जो मैंने आपको इसका मतलब बताया है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पर सब हेडिंग्स यही रहेगी, पहले पार्ट में भी यही बताया था, सब हेडिंग बदलोगे तो मार्क्स 0। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब हेडिंग कोई नहीं बदलेगा, सेम यही सब हेडिंग्स लिखनी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ full-fledged profession। So I hope this topic about nature of management is clear to all of you। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यूनिट वाइज एक चैप्टर कवर करने वाले हैं इस बार। So now we have completed this chapter management as science, art and profession। I hope आप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट है, any query, you can write it in the comment box children so that I can solve it। And please children, प्लीज मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। नोट्स ही है ये, नोट्स ही जो मैं बना रही हूँ, इसे प्लीज कॉपी करिए, राइटिंग हैबिट भी होगी, लर्न भी करना साथ में स्टार्ट करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, दोज हु आर इन class 12 and taken commerce stream, please share the video as much as possible। And if there is any doubt you can write it in the comment box। One more thing I would like to tell children that on Monday 1:30 PM I am coming live for accountancy session for class 12 and the topic will be guarantee to a partner in your chapter 2 fundamentals of accounting। So do not miss the class, attend the class, it will be really helpful for all of you। Now after tomorrow, day after tomorrow, I'll be uploading unit 1 1.3 chapter which is levels of management। So stay tuned, keep learning and subscribe। Bye bye।